आप चाहें तो इसको आप पटक भी सकते हैं। ये देखिए नहीं टूटा। हाँ ये देखिए क्या बात है, ये देखिए नहीं टूटा, नहीं टूटा। वाह क्या बात है, क्या ये देखिए क्या नाम है आपका? नाम बताइए। मेरा नाम आराध्या ओझा है। आप बताइए पहले कि आपने क्या कारनामा किया है कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जो वेस्ट मटेरियल होता है मैंने उससे दो अलग अलग तरीकों से ईंटा बनाया है। वेस्ट मटेरियल से आपने ईंट बना दिया? जी। क्या बात है, क्या बात है। देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे आगे दिखा दीजिए। यही वो वेस्ट मटेरियल से बनाया गया ईंट है। अब ईंट को जरा देखेंगे आप तो कहीं ना कहीं हूबहू ये ईंट की तरह ही दिख रहा है। अब देखिए ईंट की खास बात क्या है, इसमें क्या क्या ऐसा डाला गया है जो कहीं ना कहीं हमें जानने की ज़रूरत है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने इसको कैसे बना दिया। तो जैसे कि जो आप 3 ईंट देख रहे हैं, मैंने इन सबको 2 अलग अलग तरीकों से बनाया है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने 2 ईंटों को देखा, तो जो पराली होता है जिसको हम इंग्लिश में पैडी स्ट्रॉ कहते हैं, पराली, तो उस पराली और ये थर्मोकोल ग्लू जो होता है जिसे हमने घर पर खुद से बनाया, उन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर हमने इस स्लैब को बनाया। और जो दूसरा तरीका मैं आपसे बात कर रही थी, तो ये जो दूसरा तरीके से हमने बनाया है, जो पॉलीथीन बैग्स होता है वो ऐसे हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने ये स्लैब तैयार किया है। इसको हमने जो बिनाई कहते हैं, हमने इसे बिना और इसमें जो अपने थर्मोकोल ग्लू जिसका हमने घर पर खुद से हमने जो बनाया उसका प्रयोग करके हमने स्लैब को बनाया है। अच्छा, पराली आपने बोला, क्योंकि आजकल जो है न्यूज़ में पराली आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली के एनसीआर है वहाँ पे पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसका कारण जो मेन कारण बताया जा रहा है वो पराली है। तो कहाँ से ख्याल आया कि पराली को ही यूज करना है? अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि पहले के ज़माने में पराली का ज़्यादा इस्तेमाल खाना बनाने में होता था और अभी भी हम करते हैं, क्योंकि जैसे हम इसे भूसा भी कहते हैं, तो गायों का ये भोजन होता है। तो अब ये जो पराली है, अगर हम इसे जलाते हैं तो इससे काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। पराली यानी कि हम बिहार में पराली को पुआल बोलते हैं, जो कि धान से वेस्ट मटेरियल होता है उसको बोला जाता है। अब देखिए जरा, धान की खेती होती है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है पुआल, जिसको भूसी भी कह सकते हैं, वो देखिए उससे ये बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो पराली की जो इन्होंने नाम लिया, पराली से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है आजकल दिल्ली में। जी। 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में इतना कुछ पढ़ा दिया गया आपको? जो हमारे यहाँ के साइंस टीचर्स हैं वो हमें इन सब, जैसे सिर्फ बुक के किताबों में लिखी बातों को छोड़कर वो हमें और भी कुछ नई नई चीज़ों के बारे में इनोवेशंस करना सिखाते हैं। तो उसी में हमारे दिमाग में जो खबरें चल रही थी आजकल पराली को लेकर, तो उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन ढूंढना ही था, चाहे हम ढूंढे या कोई और। तो उसका सॉल्यूशन जो हमें मिला वो था वही, ये जो सॉल्यूशन वो आपके सामने आज है। अच्छा, ये ईंट जो है कितना मजबूत है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे कि हमने बताया कि 2 तरीके से बनाया, तो एक जो हमने पराली से बनाया और दूसरा जो हमने पॉलीथीन बैग से बनाया। तो ये अगर हम वेट अप्लाइड इन न्यूटन से बात करें तो 85 कह सकते हैं, और जो पॉलीथीन बैग की, अगर हम पॉलीथीन बैग की बात करें तो वेट अप्लाइड इन न्यूटन 92 to 100। मतलब कि इतना जो वेट है, जितना आप टन में बता रही हैं, तो इतना जो वेट है ये सह सकता है। हाँ। अगर इसको अगर देखो इसको हम फेंकते भी हैं तो टूटेगा नहीं, देख सकते हैं इतना मजबूत है ये। और एक कहीं ना कहीं ये 8वीं की बच्ची है। अब जरा सोच सकते हैं, इतना कम उम्र में जो बच्चे होते हैं बहुत ही आबोध होते हैं, उनको ये सब की समझ नहीं होती है। खासकर बिहार की शिक्षा की बात करें तो कहना ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये जितने सारे शिक्षक हैं आपके, इन्होंने कितना मदद की आपको? यहाँ पे सिर्फ टीचर्स की बात नहीं है, टीचर्स ने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया, जैसे पंकज सर और बाकी सारे टीचर्स हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते थे, कॉन्फिडेंस देते थे, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम भी चलता है। तो हमारे दिमाग में ये भी बातें चलती हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा एग्ज़ाम कवर हो पाएगा कि नहीं। तो बाकी सारे जो भी टीचर्स थे, हिंदी इंग्लिश जो भी टीचर्स थे, उन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया। उन्होंने कहा कि तुम जो कर रही हो वो करो, हम तुम्हें तुम्हें जो भी क्वेश्चन है वो हम क्लियर करेंगे, तुम्हारा सब्जेक्ट हम कवर अप कराएंगे, बाकी तुम अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने आप क्या बनना चाहती हैं? ऐसे तो मेरा एम है नीट क्रैक करना, डॉक्टर बनना। अच्छा, आप डॉक्टर बनोगे? अच्छा, आपसे जानना एक सवाल है, बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब है, तो इसको लेकर क्या सोचती हैं आप? क्योंकि अभी जो व्यवस्था है स्वास्थ्य से रिलेटेड वो अभी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर फ्यूचर तो कहते हैं कि फ्यूचर हम जो छोटे बच्चे हैं हम ही फ्यूचर हैं। तो हम अभी लगन से मेहनत कर रहे हैं कि आगे चलकर जो अभी जैसे हमने इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ढूंढा, आगे भी चलकर हम उसका सॉल्यूशन भी ढूंढेंगे। आगे जाके आप सोचेंगे कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक करना। जी। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद बहुत सारे लोगों का होता है कि हम फ्री में इलाज करेंगे, चाहे गरीबों को सेवा करेंगे, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं? हाँ, मेरा भी ठीक यही सोच है कि जो गरीबी, क्योंकि आज के डेट में जो गरीब लोग हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा रोग है, पर रोग का इलाज कराने के लिए भी उन्हें पैसे चाहिए। पर जब मैं अगर डॉक्टर बन गई तो फिर मैं भी कुछ ऐसा व्यवस्था ज़रूर रखूंगी जहाँ पे गरीबों को फ्री में उनका इलाज अच्छे से हो सके। क्या बात है, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए, क्योंकि इतने कम उम्र में इतना सोच लेना
बहुत बड़ी बात रखती है। और वैसे में इन्होंने जो कारनामा किया है, सच में जितने सारे शिक्षक हैं सब लोगों का जो है सीना जो है चौड़ा हो गया है। कैसा लग रहा है आपका स्कूल की जो बच्ची है, इन्होंने एक ऐसा आविष्कार कर दिया है जिसके लिए चर्चा हो रही है? बहुत गर्व महसूस होता है सर। लग रहा है आपके स्टूडेंट जो है इन्होंने ऐसा काम किया? बहुत बेहतर सर, और ये बेहतरीन स्टूडेंट है भी। जो बेहतरीन स्टूडेंट होते हैं उन्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है तो कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, वो आराध्या में दिखता है। पढ़ने में कैसी आ रहा था? बहुत बेहतरीन बेहतरीन। आप देख ही रहे हैं, इन्वेशन कर रही है कि कुछ ना कुछ इजाद कर रही है, इसका मतलब है उसका माइंड बहुत शार्प है, तो बहुत बेहतर है। She is very brilliant and she has very innovative ideas in her mind, and she, as you have seen over here, and we are really, the whole school, the whole team is very proud of her. सर जैसे हम लोग ये जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो एक्चुअली जब हम लोग ये साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करवा रहे थे तो सभी बच्चे से हम डिस्कस कर रहे थे। ये बच्ची कुछ अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। क्या बात कर रही है तो पता चला कि ये बताई कि सर हम लोग के गांव में देखते हैं कि छत जब टूट जाता है तो वहाँ पे ना चूना और गुड़ लगा के दादी वहाँ पे ये करती है। तो कहीं बेटा वो तो ट्रेडिशनली चल रहा है, उसको हम लोग को ये करना, आप कुछ ऐसा ग्लू बनाओ जो कि हम लोग का बेस्ट मटेरियल से बने। तब सर्च करते 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 फिर पता चला कि थर्मोकॉल है ऐसा जिसको कि अगर गलाया जाए तो उससे ग्लू बनता है। तब हुआ कि वो गलता है आपको एसीटोन से, तो वो केमिकल है, महंगा पड़ता है। नहीं, एसीटोन का कोई आप ऑप्शन निकालो। तो फिर पता चला कि लेमन का जो छिलका होता है, हाँ, उससे ऑयल निकाला जाता है। तो ऑयल फिर इन लोग से प्रिपेयर करवाए। सर ये सालों भर का प्रोजेक्ट है। तो ऑयल प्रिपेयर हुआ, फिर ऑयल को ऑयल में थर्मोकॉल को डाला गया, तो फिर ग्लू बना। तो आप ये जो देख रहे हैं बाइंडिंग हो रहा है, ये बैंड जो हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ थर्मोकॉल ग्लू। आप पॉलीथीन का भी यूज किया गया है इसमें, तो पॉलीथीन को भी बाइंड कर रहा है थर्मोकॉल ग्लू। अच्छा, यहाँ पे दो तरह का ईंटें हैं। हाँ, बताएंगे कौन कौन सा? ये तो ये दोनों ये पॉलीथीन से बना हुआ है थर्मोकॉल से, और ये बना हुआ है पराली और थर्मोकॉल से, और ये पहले बनाया गया है, ये भी पराली और थर्मोकॉल से है। इस तरह से 3 तरह का वेस्ट को हम लोग मैनेज कर रहे हैं, पराली, पॉलीथीन और थर्मोकॉल, एंड लेमन एंड ऑरेंजेस पील्स। उसका जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल सारे वेस्ट मटेरियल है सर। नींबू के जो छिलके होते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं। देखिए उसी जो छिलके फेंकते हैं उससे देखिए ईंट बन गया है यहाँ पे। हाँ, उसी से ऑयल बनाया गया है और थर्मोकॉल को गलाया गया है, उससे फिर ग्लू ऑब्टेन किया गया और फिर ग्लू को इस तरह के मटेरियल में जोड़ा गया है। अच्छा आराध्या, आपसे जानना चाहते हैं कि इस ईंट से घर बन सकता है क्या? जी बन सकता है। घर बन सकता है? जी। क्या बात है। आपने कहा था कि जो ईंट है ये मजबूत है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा मजबूत होगा। थोड़ा हम दर्शकों को दिखाएंगे, थोड़ा सा आप खुद इसको पटक के दिखाइए कि टूटता है कि नहीं टूटता है। ये देखिए, नहीं टूटा। देखने में भले ही आपको लग रहा होगा कि ऐसा वैसा चीज़ है, पर देख सकते हैं इसको अगर सही ढंग से प्रयोग में लाया जाए तो इसको यूज हो सकता है और अच्छे लेवल पे यूज हो सकता है। आने वाले टाइम में अगर आपका स्कूल का कोई भी विंग बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, तो उसमें यूज हो सकता है। जी ज़रूर हो सकता आप है। यूज करवाएंगे अपने स्कूल में? जी ज़रूर। क्या बात है। अभी हम लोग जिस पे खड़े हैं ये भी कहीं ना कहीं जो फर्श है इस पे भी लग सकता है। हाँ लग सकता है। मैंने मिलवाया बिहार के 8वीं में पढ़ने वाली आराध्या से, जिन्होंने इन्होंने आविष्कार किया है, वो आविष्कार को मैंने दिखाया। ईंट है, ये ईंट को दिखाया मैंने। बहरहाल वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।